अब जो तुम्हारा बोर्ड का 2025 का जो तुम्हारा पेपर होने वाला है, जो बोर्ड का पेपर बनने वाला है, वो बिल्कुल इसकी कॉपी बनने वाली, बिल्कुल कॉपी, समझा, कॉपी कैट, बिल्कुल कॉपी बनेगी भाई। सैंपल पेपर नहीं है, बोर्ड एग्जाम में 99% की चाबी है ये। अब देखो ये तुम्हारा क्लास 10 का स्टैंडर्ड मैथ्स का 2024 का सैंपल पेपर है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2024 के मैथमेटिक्स के बोर्ड के पेपर में, स्टैंडर्ड पेपर में छप गया था ये 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट। उसके बाद देखो ये तुम्हारा एसएसटी का 2024 का सैंपल पेपर है। इसमें तुम्हारा 37 नंबर क्वेश्चन जो मैप वर्क था, 2 प्लेसेस ए एंड बी, ये पूरा सेम मैप वर्क पूरा तुम्हारा एसएसटी के 2024 का बोर्ड एग्जाम पेपर में देखो 2 प्लेसेस ए एंड बी डायरेक्ट तुम्हारा आगे डायरेक्ट छप गया। अब देखो तुम्हारा ये 2024 का साइंस का सैंपल पेपर था। इसमें पूरा रिप्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट जो था, रिप्रोडक्शन करके 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था सैंपल पेपर में। यही सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन तुम्हारा 2024 के साइंस के पेपर में डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के पेपर में 5 नंबर का डायरेक्ट आ गया। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बना लिया ना भाई, मैं सच बता रहा हूं, अगर उसके बोर्ड एग्जाम में 99% नहीं आए ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूं। देख लेते हैं कि सैंपल पेपर में ऐसा क्या होता है। इसको लगाने से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हर सब्जेक्ट में 20 से 30% नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, मुझे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि भैया हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर बहुत ज्यादा कम आ गए, हमने एक्सपेक्ट करा था 90%, आ गए हमारे 50%, हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए भैया, हमारे नंबर बहुत ज्यादा कम आ गए। तो भाई तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में पहली बात तो मार्किंग, तुम्हारी जो चेकिंग होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और दूसरी बात हाफ ईयरली एग्जाम के नंबर बिल्कुल भी ऐड नहीं होते बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तुम अपने भैया का एग्जांपल ले लो, तुम्हारे भैया का पता है हाफ ईयरली एग्जाम में कितने नंबर आए थे? 59%। अब बोर्ड एग्जाम में कितने आए पता है? 90 प्लस आ गए। तो क्या हाफ ईयरली एग्जाम के नंबर अगर ऐड हुए होते, क्या मेरे 90 प्लस आ रहे होते? मैं डिमोटिवेट होता, क्या 90% आ रहे होते? नहीं आ रहे होते। हर साल ही होता, हाफ ईयरली में बच्चों के नंबर कम आते हैं, और बोर्ड एग्जाम में 95%, 98% इस तरीके से नंबर आता है। डरना बिल्कुल भी, डिमोटिवेट नहीं होना। बोर्ड एग्जाम में नंबर तुम्हें बढ़ाकर ही मिलेंगे, इस बात की तुम्हारे भैया गारंटी। हाफ ईयरली एग्जाम का कोई मतलब नहीं होता, मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं। डिमोटिवेट नहीं होना, अभी से मेहनत करना स्टार्ट करना भाई, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। नहीं आए ना तो तुम आगे बोलना कि भैया मेरे नंबर नहीं आए। क्लियर वाली बात है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम का पेपर सैंपल पेपर से डायरेक्ट किस तरीके से आता है। अब देखो जो तुम्हारा 2025 का बोर्ड का पेपर, जैसे मैंने साइंस का लेटेस्ट सैंपल पेपर उठा लिया, जो अभी तुम्हारा 5 सितंबर को लॉन्च हुआ था, ठीक है, लेटेस्ट सैंपल पेपर उठा लिया। अब जो तुम्हारा बोर्ड का 2025 का जो तुम्हारा पेपर होने वाला है, जो बोर्ड का पेपर बनने वाला है, वो बिल्कुल इसकी कॉपी बनने वाली, बिल्कुल कॉपी, समझा, कॉपी कैट, बिल्कुल कॉपी बनेगी इसकी। कैसे बनेगी भैया? सीबीएसई वालों ने पहले बता दिया कि जो तुम्हारा साइंस का बोर्ड का पेपर हो, जिससे तुम डरे हुए कि भैया बोर्ड में क्या हो जाएगा, ये तुम्हें क्लियर कर रहा है, पर तुम्हें सुनना नहीं ना है, तुम्हें नहीं समझना। तुमने बोला भैया सैंपल पेपर है ना, भाई सैंपल पेपर नहीं है, बोर्ड एग्जाम में 99% की चाबी है ये। सैंपल पेपर नहीं है, मैं बता रहा हूं, सुनो। अब जो तुम्हारे ये सैंपल पेपर है, अब सीबीएसई वालों ने बोल दिया कि साइंस का जो सैंपल पेपर होगा उसमें पहली बात तो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बता दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। सीबीएसई वालों ने ये भी बता दिया इसमें कि तुम्हारा सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई होगा, इतना ही सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में तुम्हारे 16, तो टोटल 20 एमसीक्यू रहेंगे। 20 में 16 एमसीक्यू तुम्हारे रहेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स मिला के, और बाकी के 4 एमसीक्यू तुम्हारे असर्शन रीजनिंग वाले रहेंगे। मतलब इस सैंपल पेपर में 4 एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग वाले होंगे। लिखवा के ले लेना तुम कि बोर्ड एग्जाम में भी जो तुम्हारा साइंस का इस साल पेपर आएगा ना 2025, उसमें 4 असर्शन रीजनिंग वाले एमसीक्यू मिलेंगे। समझ रहे हो बात को? 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ये तुम्हें पता चल गया, पहली चीज पता चल गई। अब कैसे? अब और भी चीजें बता रहा हूं, सुनो मेरी बात को। अब तुम्हारा बी नंबर जो सेक्शन रहेगा उसमें 6 शॉर्ट आंसर रहेंगे, उसमें 2-2 नंबर के शॉर्ट आंसर रहेंगे। कैसे शॉर्ट आंसर रहेंगे भैया? वो ये सैंपल पेपर में तुम्हें पता चल जाएगा कि किस टाइप के रहेंगे। समझ रहे हो बात को? सेक्शन नंबर सी में क्या रहेगा भैया? 7 शॉर्ट आंसर रहेंगे, उसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह सेक्शन नंबर डी रहेगा, 5 नंबर के क्वेश्चन। सेक्शन नंबर ई जो रहेगा वो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन है। कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो इस सैंपल पेपर तुम्हें मिल जाएगा। अब तो आप कैसे बोल सकते हो भैया कि इस सैंपल पेपर से बोर्ड एग्जाम में पेपर डायरेक्ट आ जाएगा? तो मैं तुम्हें प्रूफ दे रहा हूं। पिछले साल भी मैं यहीं पर खड़ा था, यहीं पर बोल रहा था इस सैंपल पेपर से बोर्ड एग्जाम पेपर डायरेक्ट आता है। समझ रहे हो बात को? और किस तरीके से है मैं दिखा दे रहा हूं। मैंने एसएसटी में बोला था सैंपल पेपर से बोर्ड एग्जाम पेपर डायरेक्ट आता है। सैंपल पेपर में एसएसटी के सैंपल जो क्वेश्चन नंबर 37 था, जिस बच्चे ने उसको लगाया वो मैप वर्क था। अब क्वेश्चन नंबर 37 मैप वर्क था। अब सैंपल पेपर में भी, अब क्वेश्चन नंबर 37 जब मैप वर्क था, सैंपल पेपर, तो बोर्ड एग्जाम में भी 37 मैप वर्क होना चाहिए। अब यही हुआ, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का जब पेपर आया एसएसटी का पिछले साल, क्वेश्चन नंबर 37 मैप वर्क आ गया। अब यही मैप वर्क ही नहीं आया, क्वेश्चन भी सेम आ गया। तुम देखो मजे की बात, क्वेश्चन भी सेम आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 37 मैप वर्क था, 2 प्लेसेस ए एंड बी करके था। अब बोल रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहां पर हुआ था 1920 में, ये बता दो। अब इस सैंपल क्वेश्चन जो तुम्हारा बोर्ड में पेपर है, इसमें भी तुम्हारा वही था 2 प्लेसेस ए एंड बी। अब बोल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1920 में कहां हुआ था, बता दो। अब दूसरा क्वेश्चन तो तुम्हारा था द प्लेस वेयर गांधी, महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ कहां तोड़ा था?
गुजरात में तोड़ा था। अब यही वाला क्वेश्चन जो जिस बच्चे ने सैंपल पेपर को लगाया होगा, यही सेम क्वेश्चन फिर यहीं पर आ गया, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सोल्डा, मतलब कि 2 नंबर का सैंपल पेपर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 मैप होगा, ये भी तुम्हें पता चल गया, कितना फायदा हो गया। इसी तरीके से तुम्हारे और सब्जेक्ट है, मैथ्स में तुम्हारा बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम पूछा था, स्टैंडर्ड के पेपर, स्टैंडर्ड वाले पेपर में पूछा था कि बेसिक पर्सनालिटी थ्योरम प्रूफ करने के लिए पूछा था सैंपल पेपर। अब जिस बच्चे ने सैंपल पेपर लगाया होगा, क्वेश्चन नंबर 33 सैंपल पेपर में था, अब क्वेश्चन नंबर 32 तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में यही वाला आ गया, पेलेंड्रॉन पेलर, वही वाला तुम्हें स्टेट किया हुआ कि बेसिक पर्सनालिटी, तो अब यहाँ पे प्रूफ करने बोला, वही सेम थ्योरम 5 नंबर का तुम्हारा आ गया। अब ये वाला जो ये तो एक्स्ट्रा करके दिया हुआ था, मतलब एक्स्ट्रा दिया था, ये तो तुम्हें पूछा भी नहीं, सिर्फ यही वाला 5 नंबर का पूछ दिया डायरेक्ट। तो समझ रहे सैंपल पेपर से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे। उसके बाद मैं तुम्हें और आइडिया दे रहा हूं। अब देखो, अब तुम्हें यहां पर दिखा, अब तुम्हारा साइंस में, अब साइंस में तुम्हारा सेक्शन नंबर डी का ये क्वेश्चन। अब यहां पर बोला गया था कि रिप्रोडक्शन से पूरा पार्ट आ गया। अब जिस बच्चे ने सैंपल पेपर लगाया उसने देखा कि रिप्रोडक्शन से 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब यही सेम क्वेश्चन, अब यही सेम रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ गया कि एन एग्स इज नॉट फर्टिलाइज, मतलब एकदम सेम पैटर्न का, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 35 तुम्हारा सैंपल पेपर था, क्वेश्चन नंबर 36 तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो इस बार भी यही होने वाला है। उसके अलावा इंग्लिश में भी यही चीज हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा लेटर राइटिंग था कि राइट अ लेटर टू द एडिटर इन नेशनल डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, अब बच्चा तो ये चीज समझ जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 100% गारंटी है कि इंग्लिश का जो बोर्ड का पेपर होगा, जो तुम सेंटर में जाके दोगे, उसका भी क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा लेटर टू द एडिटर होगा। समझ रहे बात को, इतना डर खत्म कितना हो रहा है, समझ रहे बात को। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें पहले से पता कि वो लेटर टू द एडिटर होगा, और वही चीज वो बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन नंबर 4 आया तो राइट अ लेटर टू द एडिटर इन नेशनल डेली, एकदम सेम, खाली नाम चेंज कर दिया गया। तो इतना फायदा तुम्हें इस सैंपल पेपर को लगा के हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ पहले से पता चल जाएगा। अब ये जो सैंपल पेपर्स है भैया, इसको हम लाएंगे कहां से भैया, डाउनलोड कैसे करेंगे भैया? तुम्हारा भैया किस लिए है, मैंने इस सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा, ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, इसमें तुम्हें सारे सब्जेक्ट जैसे तुम्हारा साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे जो लेटेस्ट 2025 में लॉन्च हुए हैं। उसके तुम्हें सैंपल पेपर, जैसे तुम यहां पर क्लिक करके सैंपल पेपर तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और बगल में तुम क्लिक करके तो यहां उसका सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा, तुम इसको लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। इसी पैटर्न का सैंपल पेपर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है, मतलब यही जो सैंपल पेपर है यही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। क्लियर वाली बात है? ठीक है, हम लोग आते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। क्या भैया इस सैंपल पेपर को लगाने से हमारे बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आ जाएंगे? क्या इसको लगाने से हमारे बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आ जाएंगे? देखो यार, मैं तुम्हें जो सजेस्ट करता हूं अपना बड़ा भाई बहन समझ के सजेस्ट करता हूं। इस सैंपल पेपर को लगाने से तुम्हारे पूरे नंबर नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इससे तुम्हारा सिर्फ पैटर्न फॉलो होगा। समझ रहे बात को, नंबर नहीं, कुछ क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, हो सकता है 10% क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, पूरे नंबर नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर कैसे आएंगे मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बोर्ड एग्जाम में 98% किस तरीके से लाना है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन अगर किसी बच्चे ने बना लिया, उसके बोर्ड एग्जाम में अगर 99% नहीं आया ना भाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन। देखो यार, मैं तुम्हें जो भी बताता हूं अपना छोटा भाई बहन समझ के बताता हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता भैया पूरा सैंपल पेपर से आ जाएगा, एकदम कर लो, एकदम हो जाएगा। वो सिंगल सैंपल पेपर है, उसी टाइप के तुम्हें सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे, और समझ रहे हो बात को, तब पूरा पेपर मैच होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में लगाना पड़ेगा, तब पूरा पेपर मैच होगा। कैसे करना है, क्या करना, सारी चीजें मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या करना है। अब तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 98% लाने के लिए क्या करना, सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी करनी होगी पूरी अच्छी तरीके से। मतलब एनसीईआरटी मतलब डिटेल में करने नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं 98% लाने का। मैं 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अगर ये कर लिया ना भाई 98 नहीं आया ना, मैं सच बता रहा हूं पढ़ाना छोड़ दूंगा, झूठ नहीं बोल रहा, आने ही आने 98। एनसीईआरटी तुम्हें सिलेबस वाइज कर लेनी है, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा क्या है, सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर। अब जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे भैया सीबीएसई का, भाई स्टेट बोर्ड का भी जो पेपर बनेगा इसी पैटर्न पे बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना, मेन पेपर तुम्हारा कहां से आएगा, पहले तुम्हारा लेटेस्ट पैटर्न सीबीएसई का 10 सैंपल पेपर तुम्हें पर सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेगा पिछले 5 साल का। मेन तुम्हारा पेपर मैच कहां से होगा, मेन तुम्हारा पेपर मैच होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पैटर्न कहां से मैच होगा, पैटर्न तुम्हारा होगा सैंपल पेपर। पैटर्न का मतलब समझ रहे हो, पैटर्न मतलब किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, टाइपोलॉजी क्वेश्चन, और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच होगा। समझ रहे हो बात को। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी कर ली, सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल कर लिया, प्रीवियस, ये 3 चीजों का अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन बना लिया भाई, बोर्ड एग्जाम में 98 आने ही आने को रोक नहीं सकता, एकदम सिंपल कॉम्बिनेशन है। अगर बना लिया, 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं भाई, नहीं आना तब तुम बताना। ठीक है, सबसे पहले तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, सैंपल पेपर करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कहां से लाएंगे भैया, पिछले 5 साल के चैनल पर दे रखा भाई, चैनल पर ये वाली वीडियो हमने दे रखी है। इस वीडियो में पिछले 5 साल के सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हमने डाल रखे हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेने जाओगे ना भाई पिछले 5 साल के, तुम्हें अभी 1000 रुपए पड़ेगी। तुम्हारे भैया ने फ्री में इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, फ्री में दे रखा, तो इससे तुम कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर वाली बात है, तो वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक तुम्हारे पास है, सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल, अभी तुम्हें एक सैंपल पेपर सीबीएसई वालों ने दे रखा है,
एक सैंपल पेपर दे रहे हैं उसी टाइप के तुम्हें एक सैंपल पेपर और 9 सैंपल पेपर तुम्हें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, मतलब टोटल 10 सैंपल पेपर तुम्हें मिला जुला के लगाने पड़ेंगे इस टाइपोलॉजी के क्वेश्चन। ये नहीं कि भैया हम पुराने सैंपल पेपर लगा रहे, नहीं चलेगा, क्योंकि सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न आया, सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न तुम्हारे यहाँ पर आया हुआ है, जो 5 सितंबर को जो तुम्हारा आया हुआ है, इस 5 सितंबर वाले पैटर्न में तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले नहीं हुआ करते थे। 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, उसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी पैटर्न के क्वेश्चन तुम कर रहे हो, समझ रहे बात को, इसी पैटर्न के तुम क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। तो 9 सैंपल पेपर तुम्हें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, वो सैंपल पेपर मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिया था एडुकार्ड के फॉर्मेट में, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, अभी बता दूंगा, ठीक है। उसमें भी आज हमने डिस्काउंट भी दे रखा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। उसका क्या कि प्री बोर्ड एग्जाम में 98% किस तरीके से लाए, उसके लिए भाई तुम्हें क्या करना है, एक सीबीएसई का सैंपल पेपर 4 तुम्हें एक्स्ट्रा सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे जो इसी पैटर्न के होंगे। सीबीएसई का सैंपल पेपर क्या प्री बोर्ड में डायरेक्ट आया था, आजकल टीचर क्या करते हैं, सीबीएसई का सैंपल उठाते हैं, प्री बोर्ड में डायरेक्ट डालते हैं, ये तुम मिस मत करना। अगर तुम इसको मिस करोगे ना भाई, प्री बोर्ड का तुम पेपर मिस करोगे। प्री बोर्ड में 98 लाना सिंपल फॉर्मूला, बहुत डरे हुए रहते हैं बच्चे। एक सीबीएसई का सैंपल पेपर एनसीईआरटी कर लेना भाई, सैंपल पेपर कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना, 3 से 4 सैंपल पेपर तुम सीबीएसई से कर लोगे ना भाई, प्री बोर्ड खत्म हो जाएगा। प्री बोर्ड एनसीईआरटी मत भी करना, सैंपल पेपर कर लेना, एनसीईआरटी ऊपर सिलेबस कर लेना, बस सैंपल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई वाला उस पैटर्न के क्वेश्चन वही तुम्हारे प्री बोर्ड में आने वाले, गारंटी के साथ बता रहा हूं तुम, ठीक है। सैंपल पेपर कर लेना भाई, वही पेपर हो सकता है तुम्हारे आ जाए प्री बोर्ड में। बोर्ड की जहां तक हमने बात करी, बोर्ड में एनसीईआरटी तुमने कर ली, सीबीएसई का सैंपल पेपर लगा लिया, 10 सैंपल पेपर लगा लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया, एनसीईआरटी दे दी। सैंपल पेपर की बात की जाए तो भाई सैंपल पेपर हमारी जितनी हेल्प हो सकी हमने सैंपल पेपर में वहां पर हेल्प करी, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, क्योंकि सैंपल पेपर इस साल हमने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया, हमने एडुकार्ड के साथ मिलकर जो पैटर्न ऑब्जर्व किया, तो हमें दिखा कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो हर कोई दे रहा है कि भैया 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ले लो, पर 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जो आज के टाइम पर मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, कहीं कोई ऑफर नहीं कर रहा। 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, क्योंकि एकदम लेटेस्ट पैटर्न, क्योंकि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन पहले नहीं होते थे, इस साल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। 25% पेपर रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन का आ रहा है। उसके बाद तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज भी बढ़ा दिया, कि वो हमने सैंपल पेपर बढ़ा रखा, और उसके बाद एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन 20% तक बढ़ा दिए गए, ठीक है। मेन तुम्हारा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, जो तुम्हारा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हर कोई दे रहा है, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन कहीं तुम्हें नहीं मिलने वाले। वो रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हमने एडुकार्ड के सैंपल पेपर डाल रखे हैं, और आज इसमें हमने डिस्काउंट भी दे रखा, क्योंकि पिछले बार हमने इसका प्राइस 400 के आसपास बताया ना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे भैया हम अफोर्ड नहीं कर रहे। आज की डेट पर इसका प्राइस हमने कर दिया 365 रुपीज, सिर्फ 2 दिनों के लिए, सिर्फ 2 दिनों के लिए हमने इसका प्राइस 365 रुपीज कर दिया। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कि एडुकार्ड का सैंपल पेपर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों उसको लगाना, क्योंकि एक सैंपल पेपर तुम्हारा सीबीएसई का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में तुम्हें करने के लिए, एक सैंपल और सीबीएसई का, बाकी 9 सैंपल पेपर तुम एडुकार्ड वाला सैंपल पेपर कर सकते हो, सारे सैंपल। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, इसमें हमने आज डिस्काउंट दे रखा। सबसे पहले देखो एडुकार्ड के सैंपल पेपर तो हमने क्या दे रखा, सबसे पहले 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, जो भाई अभी कोई नहीं दे रहा, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड 25 सितंबर पे जो तुम्हारा सैंपल पेपर आया, उस पैटर्न पे ये सैंपल पेपर बेस्ड है। तो 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन कैसे, अब मान के चलो तुम पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हो, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, अब यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न में सैंपल पेपर क्या दिया हुआ है, लेटेस्ट पैटर्न में जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारे आएंगे, एक नाव है, अब नाव इस टाइप की नाव का इक्वेशन दे दिया ये के वैल्यू में, अब बोला इसके जीरोस निकाल दो, निकलेंगे तुमसे नहीं निकलेंगे जब तक रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं लगोगे, समझ रहे बात को। ये तुम्हारे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। अब साइंस में कैसे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो मैं तुम्हें दिखा दूं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई इस सैंपल पेपर का, इसमें रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए हैं। साइंस में कैसे आ रहे हैं, अब जो तुम्हारा टेस्टर, तुमने देखा इलेक्ट्रिशियन इस तरीके से टेस्ट करता है, टेस्टर लाइन में खड़ा था, बत्ती जलती, बत्ती क्यों जलती है ये पूछा गया, क्या क्यों जलती है, इलेक्ट्रिशियन को शॉक क्यों नहीं लगता, तो यहाँ पर रजिस्टर रहता है इसलिए नहीं लगता। क्या तुम्हारी बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं दिए, यही पेपर में तुम्हारे आने वाले। तो अगर तुम इसको नहीं लगाओ भाई 25% पेपर चला जाएगा, ठीक है। तीसरा पार्ट तुम्हारा क्या है, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हर कोई जान रहा है, इंडिया गेट दी हुई उसकी हाइट निकालनी, ये सारी चीजें करनी, ये इसका एडवांटेज है। क्लियर वाली बात, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले हैं। चौथी चीज क्या है मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, इस सैंपल पेपर हमने क्या दे रखा, सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर दे रखा, इसी टाइप के जितने सैंपल पेपर है इसमें इसका सबसे पहले हमने कॉस्ट कम कर दिया, 365 कर दिया। अब इसी टाइप के जितने सैंपल पेपर, जैसे सीबीएसई का सैंपल पेपर दिया, इसी टाइप के हमने इसमें 9 सैंपल पेपर डाल रखे हैं, ठीक है। 9 सैंपल पेपर डाल रखे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सबके सोल्यूशन भी दे रखे हैं, डिटेल सोल्यूशन दे रखे हैं। और इसमें हमने ओएमआर शीट वाली सैंपल पेपर डाल रखी है, नॉर्मल सैंपल पेपर नहीं। नॉर्मल ओएमआर शीट सैंपल पेपर कैसी होती है दिखा रहा हूं। पहले तो एक सैंपल पेपर सीबीएसई का और 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके 6 सैंपल पेपर इसमें एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, जो तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर जैसे बिल्कुल जैसे एकदम बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के सैंपल पेपर जैसा पेपर आने वाला बोर्ड एग्जाम है, उसी टाइप के बोर्ड एग्जाम के जैसे पेपर हमने 6 डाल रखे हैं। और उसके साथ तीन मोस्ट लाइकली सेट डाल रखे हैं। मोस्ट लाइकली सेट क्या होता है, ये तुम्हारे मोस्ट लाइकली सेट, ओएमआर वाले मोस्ट लाइकली, जो बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप के पेपर बनते हैं ना, उस टाइप के सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके इस टाइप के 3 सेट इसमें डाल रखे हैं। सिर्फ 365 रुपीज में हम एक सैंपल पेपर भी दे रहे हैं। ये सैंपल पेपर तुम्हें मिल जाएगा
इसी बुक में 307 सैंपल पेपर्स में मिलेंगे और इसके साथ तुम्हें क्या मिल रहा है, इस पूरे ये जो तुम्हारा पैकेट है, बंडल है, इसके अंदर तुम्हें सैंपल पेपर तो मिल ही जाएगा ये वाला, इसके साथ तुम्हें बुकलेट भी मिल जाएगी। बुकलेट तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बुकलेट जिसमें सेट 1 सेट 2 से, उसके बाद तुम्हारे OMR शीट भी इसमें दी हुई है। OMR शीट मतलब इसके लिए कॉपी, मतलब इसमें आंसर करने के लिए तुम्हें OMR वाली कॉपी मिल जाएगा। बच्चों को क्या होता है ना, गलती बहुत ज्यादा होती है बोर्ड एग्जाम में OMR पढ़ने में, क्योंकि नाम इस तरीके से भरना पड़ता है, जैसे प्रेम लिखा तो अनिल को इस तरीके से भरोगे, इससे गोला गोला करके, इस तरीके से गोला गोला करके OMR भरना पड़ता है। बच्चों से बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, वो कॉपीज हमने दे दी, 3 कॉपीज ऐसी दे रही है पर सैंपल पेपर में, मतलब 365 में 3 कॉपीज भी हमने साथ में दे दी है। इस सैंपल पेपर को लगाने के बाद हमारी तुम्हारे OMR भरने का डर भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एकदम बोर्ड एग्जाम वाली फीलिंग तुम्हें मिल जाएगी। समझ रहे बात को, कि OMR भरने दिक्कत होती है यार, बोर्ड रोल नंबर में जहां तुमने गलती करी ना भाई, बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर कट जाते हैं, तो OMR भरने तुम्हें आना चाहिए। समझ रहे बात को, OMR वाली चीजें हमने दे दी है। उसका 3 मोस्ट लाइकली सेट भी दे दी है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मोस्ट लाइकली सैंपल में 8, 9 और 10 ये तुम्हारे क्या है, एकदम सेट के फॉर्मेट में, एकदम मोस्ट, मतलब ये एकदम आने के सबसे ज्यादा चांसेस जिन क्वेश्चन के वो हमने इस सेट में डाल रखा है। ये 3 सेट जो है, ये 3 सेट जो हमने डाल रखे हैं, सारे सब्जेक्ट में हमने डाल रखे हैं। और इसकी प्राइसिंग प्राइस हमने 365 रुपीज एकदम कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया। क्लियर वाली बात है। अब इस सैंपल पेपर हमने क्या कर दिया, 2 दिनों के लिए इसका प्राइस थोड़ा सा और कम कर दिया। इसका प्राइस हमने 2 दिनों के लिए थोड़ा सा और कम कर दिया। और ये जो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा ना भाई, इस बंडल पे जो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, इससे तुम्हें मेरे लिंक पर मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं, पूरे यूट्यूब पर कहीं भी ये तुम्हें ये डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ तुम्हें प्रेम भैया के लिंक पे मिलेगा। ऊपर मेरी फोटो बनी होगी, उस लिंक से अगर तुम लोगे, जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो तुम्हें लिंक मिलेगी, वहां से अगर तुम लोगे तभी तुम्हें ये डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। क्लियर वाली बात है। इसमें तुम्हें मैथ्स वाला सैंपल पेपर मिल जाएगा। मैथ्स वाला सैंपल पेपर 450 रुपीज का प्राइस है। इसको सिर्फ हम लोग 365 रुपीज में दे रहे हैं, सिर्फ 2 दिनों के लिए ऑफर है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। इसको सिर्फ 365 रुपए पर सब्जेक्ट दे रहे हैं। इसमें तुम्हें क्या मैथ का सैंपल पेपर मिल जाएगा, OMR वाली बुकलेट मिल जाएगी, कॉपीज मिल जाएगी, 3 सेट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ 365 रुपए पूरा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूं, छोटा भाई बहन समझ के मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं भाई, तुम्हें एक सब्जेक्ट मत लेना, ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेना तुम कॉम्बो में लेना। हमने कॉम्बो में भी थोड़ा डिस्काउंट लगा दिया, कॉम्बो में डिस्काउंट लगा दिया। कॉम्बो लेना, मैथ भी लेना, साइंस भी लेना, SST भी लेना, तब ज्यादा फायदा तुम्हें होगा। तुम मेरी बात को समझो। अब हमने क्या किया, एक बेसिक मैथ्स का पहले हमने कॉम्बो निकाला है। अब बेसिक मैथ्स में जिन बच्चों का बेसिक है ध्यान से सुना, बेसिक मैथ्स का कॉम्बो हमने निकाल रखा। इन बेसिक मैथ्स वाले कॉम्बो में हमने क्या क्या डाल रखा मैं पहले बता दूं। बेसिक मैथ्स वाला कॉम्बो, इसमें हमने क्या क्या डाल रखा, बेसिक मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन तीनों कॉम्बो हमने बना रखा है। इसका 1350 रुपीज प्राइस नहीं ले रहे अभी 2 दिनों के लिए। अभी 2 दिनों के लिए हम इसका प्राइस क्या कर रहे हैं, 1077 रुपीज कर दे रहे हैं। क्लियर वाली बात है। ये 2 दिनों के लिए लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जिनका स्टैंडर्ड है, अभी स्टैंडर्ड वाले क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड मैथ ले लेंगे, साइंस ले लेंगे और तुम्हारा सोशल साइंस लेंगे। इसका प्राइस 350 रुपीज प्राइस है। और इसका इस सैंपल का तुम्हें प्राइस मिलेगा 1124 रुपीज। इसमें स्टैंडर्ड मैथ में थोड़ी पेपर ज्यादा बन गई थी, इसलिए कॉपी कॉस्टिंग ज्यादा आ गई। समझ रहे बात को, थोड़ा सा ज्यादा महंगा है इससे। लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड मैथ में थोड़ी सी ज्यादा कॉपीज की कॉस्टिंग ज्यादा है, क्योंकि पेपर थोड़े मोटे बन गए इसमें। समझ रहे हो, इसमें थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ी, क्योंकि भाई प्रिंटिंग कॉस्ट पे दे रहे हैं, हमें भी प्रिंटिंग कॉस्ट लगती है। समझ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने फ्री में दे दिया, लेकिन इसमें प्रिंटिंग की थोड़ी कॉस्ट आती है भाई। समझ लेना बात को, थोड़ी सी प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है, वही प्रिंटिंग कॉस्ट हम ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ले रहे हैं। हमारा सपना तुम्हारा, हमारा काम तुम्हारा सपना पूरा करना, नॉट अर्निंग पर्सपेक्टिव नहीं है। समझ रहे बात को, इसको बना के ना भाई, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, वो इस सैंपल में तुम्हें मिलेगा। क्लियर वाली बात है। और तुम थोड़ा सा और अफोर्ड कर सकते हो, ये तुम्हारे बंडल तुम्हें मिल गया। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर, तुम अफोर्ड अगर करने वाले बच्चे हो, थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो, ये वाला बंडल तुम्हारे लिए भाई। इसमें इंग्लिश भी ऐड है। समझ रहे बात को, ये बंडल तुम्हारा क्या है कि मैथ स्टैंडर्ड, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में मिल जाएगा। इसका प्राइस 1800 रुपीज इस बंडल का। अभी बेस्ट सेलर ये चल रहा है, इसका प्राइस हमने कर दिया 1443 रुपीज। इस बंडल का प्राइस हमने कर दिया, ये भी बेस्ट सेलर भाई, लिमिटेड स्टॉक में। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, सारे सैंपल अभी बेस्ट सेलर है, लिमिटेड स्टॉक में, बाद में मिलेंगे नहीं, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये बेस्ट सेलर पे चल रहा है। और ये जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है ना भाई, वो कोई नहीं कर रहा। मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं, ये सैंपल में क्या क्या मिल रहा है तुम्हें। सबसे पहले 3 सेट्स मिल रहे हैं, मोस्ट लाइकली सेट्स वो कहीं नहीं मिल रहे। OMR शीट मिल रही कहीं नहीं मिल रहा। मेन रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन जो अभी तुम्हें पूरे मार्केट में खोज लोगे कहीं नहीं मिलेंगे। और कोई भी अदर ब्रांड का तुम सैंपल पेपर लेते हो ना भाई, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। यही सैंपल पेपर तुम्हें वो रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, इसके लिमिटेड स्टॉक अभी अवेलेबल है, क्योंकि भाई ये बेस्ट सेलर है, अभी ये बेस्ट सेलर चल रहा है। तो तुमने नहीं लिया भाई, 2 दिनों के लिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। कब तक बेस्ट सेलर रहेगा, कब तक इसके स्टॉक रहेंगे, मुझे नहीं पता। ये बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, नहीं पता। ये बहुत सारे बच्चों ने इसको ऑलरेडी ले रखा। अगर तुम नहीं लोगे ना भाई, तुम पीछे रह जाओगे। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, मैं जितना कर सकता तुम्हारे लिए डिस्काउंट कर दिया। इसका प्राइस 1800 रुपए, 1443 रुपीज इसका हमने प्राइस कर दिया। प्राइस की बात नहीं भाई, इसका डिस्काउंट, इसका जो क्या बोलता है, इसका जो स्टॉक्स है वो बहुत कम है। क्लियर वाले बहुत कम डिस्काउंट है। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम ये दोनों बंडल ले सकते हो। अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर थोड़ा सा अफोर्ड करते हो, ये बड़ा वाला बंडल है ना, ये बेस्ट बंडल है। समझ, इसको तुम अगर ले लोगे ना, ये सारी फीचर तुम्हें मिल जाएंगे जो अदर कोई सैंपल पेपर नहीं मिल रहा है। समझ, OMR शीट मिल जाएगा। OMR शीट में बहुत सारे नंबर कट जाते हैं, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगी। रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन कहीं नहीं मिल रहा है, वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर वाले, सिर्फ 2 दिनों के लिए डिस्काउंट है। और बाकी जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 98 पॉइंट कैसे लाए हैं, NCERT तुम्हें कर ली,
सैंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने फ्री दे रखा है, ये 10 सैंपल पेपर तुम अगर एडू कार्ड वाले लगा लोगे ना भाई 98 लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सारे पैटर्न के यही क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लगा लोगे ना भाई 99% अगर नहीं आए ना भाई, तुम अपने भैया का नाम याद रखना, बस अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना, तुम 99% आ जाएंगे तुम्हारे। ये सैंपल पेपर के लिए मैंने 2 दिनों के लिए डिस्काउंट दे दिया है सैंपल पेपर में। इस सैंपल पेपर का प्राइस तुम्हें मिलेगा 1445 रुपीज। तुम्हारी पेपर में फोटो भी छप जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर तुम इस सैंपल पेपर कर लोगे, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, वो फीचर हमने इसमें डाल रखे ना भाई, ये पेपर में इसका इससे पेपर डायरेक्ट आना ही आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, इस सैंपल पेपर कर लिया, अब प्री बोर्ड का पूरा पेपर भी इसी सैंपल पेपर से आने वाला, क्योंकि सीबीएसई का सैंपल पेपर डाला हुआ है। इसको तुम जल्दी जल्दी लाके ले लो। 2 दिन का सिर्फ मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तीसरे दिन मैं डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा, स्टॉक्स बहुत कम है भाई। अगर मान के चलो अगर तुम नहीं लोगे ना भाई, ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, बाद में कब प्रिंट होगी नहीं पता, तुम फिर तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। सारे बच्चों ने इसको ले रखा, तुम यूट्यूब पर देख रहे होगे, ये सारे बच्चों के पास ही आ गया, तुम्हारे पास नहीं आएगा, सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, सिर्फ 2 दिनों के लिए मैंने डिस्काउंट दिया है। तुम जल्दी जाके इसको ले लो कि तुम्हारे पास आ जाए भाई, तुम बोर्ड एग्जाम में 99% ला पाओ। ठीक है, मेरा भी वही मिशन है, तुम्हारे भी वही मिशन है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करो, लिंक सैंपल पेपर का डिस्कशन है, तुम जल्दी जाके इसको ले लेना। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तक के टाटा।